बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप सबके? खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि कल सैटरडे वाले दिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 उनका पेपर है फ़िज़िक्स का। तो इसमें आज मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके उनके लिए एक ऐसा पेपर तैयार किया है, उनकी पूरी बुक का निचोड़ है वो। अगर वो पेपर इनको आता है तो डेफ़िनेटली उन्हें ये पूरी बुक आती है। तो जो बच्चे समझते हैं कि उनकी तैयारी 100% हो गई है, तो वो मेरा गैस अच्छी तरह रेडी कर लें, तैयार कर लें। तो इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे 60 हैं। टाइम हमें 2 घंटे और 40 मिनट हैं। सेक्शन ए है हमारा, ये हमारे पास 17 मार्क्स का है, 17। तो इसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ है। तो पहला एमसीक्यूज़ है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़। ये मैं इसके आंसर नहीं आपको बता रहा, ये आपने मुझे वीडियो में बताना है कमेंट के अंदर। अगर मैं बता दूंगा आपको तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो मैं नीचे ये स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप पढ़ के मुझे कमेंट में आंसर इनके बता देना। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये थे हमारे 17 एमसीक्यूज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन एंड ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट। ये हमारे एमसीक्यूज़ हैं सेक्शन ए। तो बच्चों, जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में हमारा जो है वो 24 मार्क्स का है, और इसमें आपने 8 जवाब लिखने हैं क्वेश्चंस के। तो इसमें हर तीन नंबर का है। तो आपने बताना है डिफाइन फंडामेंटल एंड इसकी ड्राइव क्वांटिटी एंड विद एग्जाम्पल भी बताना है। अच्छा जी, इसमें एक और सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मैंने इसको ऐड कर दिया। मैंने कहा अगर ये ना हो पेपर में तो पेपर कंप्लीट ही नहीं होता। डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये बेसिक सवाल है। अगर ये क्लास 9 के बच्चे से भी पूछूँ ना तो मुझे बता देगा। तो इस बच्चों इसको 100% तैयार करना, और ये पेपर में इंशाल्लाह आएगा। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, डिफाइन मोमेंटम एंड एसआई यूनिट, और व्हाट इज़ मेंट बाय इम्पल्स। इम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेडरल बोर्ड का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है इम्पल्स। और ये जो बच्चे नहीं करेंगे वो पछताएंगे, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है स्टेट्स हुकला, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सारा। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं बीच में कुछ सवाल छोड़ रहा हूँ, तो ये मैं जो सवाल नहीं पढ़ रहा तो बच्चे समझ जाएं मैं क्यों नहीं पढ़ रहा। इसके पीछे एक सीक्रेट है, तो वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, व्हाट आर इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कंसोनेंट्स। तो क्वेश्चन ये हमारा था सेक्शन नंबर बी, ये 24 मार्क्स का है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा आसान है। बच्चों इसको ज़रूर करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी की तरफ आएँ तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस। तो मार्क्स हमारे पास है 19 और अटैम्प्ट एनी 3। तो पहला जो हमारे पास है एक्सप्लेन वेक्टर रीसोल्यूशन विद सूटेबल डायग्राम। इसमें आपने एक वेक्टर की रीसोल्यूशन की डायग्राम बनानी है, और एक आपको इक्वेशन दे दिया, v इक्वल है u प्लस ए टी एस यू टी यू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यह आपका 5 नंबर का है, आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए तो इसमें आपने स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसके 4 नंबर हैं। और ड्राइव एफ इक्वल एम ओवर ए, तो एम मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये जो सवाल हैं ये बहुत ज़्यादा आसान है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, इसमें आपने न्यूटन सेकंड लॉ की डायग्राम बना देनी है, और उसकी डेफिनेशन
3 से 4 लाइनों की, और 3 से ही 4 लाइनों की उसकी एग्जाम्पल, बस आपके 4 नंबर पक्के। और डिफाइन वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, और ड्राइव काइनेटिक एनर्जी के इक्वल mv 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसमें आपने नेक्स्ट भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मैसेज ये करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएँ तो ये भी आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएँ तो ये वाला भी आपने कर लेना है। अब मैं आपको हाई जिनकी जो चांसेस है ना SLO बेस लॉन्ग क्वेश्चन, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत से ये वीडियो रेडी की है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें डीमोटिवेट होंगे। तो प्लीज़ अपना लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो आपको बता रहा हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं ना 100% चांसेस है। एक तो वो न्यूटन लॉ वाला हो सकता है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन हो सकती हैं, और वर्क एनर्जी पावर हो सकता है। उसके बाद ग्रेविटेशन हो सकती है। उसके बाद SHM डेरिवेशन हो सकती है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक्स वाला हो सकता है। तो ये वाले थे सारे लॉन्ग क्वेश्चंस, और ये आपका PBA था, सॉरी इनका गैस पेपर था। तो MCQs के जो आंसर हैं वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देने हैं, और जो बच्चा ये गैस पेपर करेगा इंशाल्लाह उसके 100% मार्क आएंगे, और जो नहीं करेगा तो वो डेफिनेटली फेल ही होगा। अब बच्चों जो बात है कि मैं सीधी बात करता हूँ, जो बच्चा ये गैस पेपर करेगा वो पास होगा, और जो नहीं करेगा फेल होगा। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे जी ये जी छुट्टियों का काम है, बहुत ज़्यादा इजी था सर का गैस पेपर, ये तो इजी है, अगर इस तरह का हर कोई करे तो सप्ली ना आए। तो यही बात है, मैंने आपको बिल्कुल कॉमन सवाल दिए हैं, और ये अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली किसी की सप्ली तो आएगी नहीं, क्योंकि जो फेडरल बोर्ड है हमारा वो SLO और किताब के अंदर से देता है, इनसाइड देता है वो चैप्टर के अंदर से। तो ये इनसाइड ही ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर के अंदर से उठाए हुए हैं। तो ये हमारा आज का गैस पेपर था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और मेरा गैस 100% जो चांसेस हैं वो लीक भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ये जो गैस पेपर बनाया है ये फेडरल बोर्ड के पेपर से मिलता जुलता है, और मेरे जो 5 ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन ये पेपर में आए हुए हैं इंशाल्लाह। ये मेरे पेपर में आएंगे इंशाल्लाह, और आपने इसको 100% करना है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आपने बस मेहनत करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, और दुआ करनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।